दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताने वाला हूं जो आपकी हार्ट ब्लॉकेज को दूर कर सकता है, आपकी हार्ट ब्लॉकेज खोल सकता है। जी हाँ, और ये नुस्खा मेरा नहीं बल्कि एक वैद्य हैं जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वैद्य BN सोनी का बनाया हुआ है। और उनका दावा भी है कि उन्होंने इस नुस्खे का प्रयोग करके बहुत से मरीजों की हार्ट ब्लॉकेज दूर कर दी है। और यहाँ तक ही नहीं, दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने भी अब इस नुस्खे की प्रामाणिकता जानने के लिए रिपोर्ट मांगी है। और वैद्य BN सोनी के मुताबिक ये नुस्खा 100% काम करता है और वो भी कुछ ही दिनों में। पर दोस्तों आपसे यह गुजारिश है कि इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड में मत देखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस पे बताई गई विधि जो है वो खास है और इसके कुछ निर्देश भी वैद्य BN सोनी ने बताए हैं। इस सावधानियां कि इस नुस्खे का प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी जिससे नुस्खा ये पूरा काम करे और आपको नुकसान ना पहुंचाए। वैसे तो कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, पर इस नुस्खे में ये वाली बात नहीं है। ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल गलत ढंग से करेंगे तो। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो भी मैं अभी आपको वीडियो के दौरान वो बताता रहूँगा। और अंत में वैद्य BN सोनी का आपको मोबाइल नंबर भी दे दूंगा जिससे आप उनसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो वैद्य BN सोनी के मुताबिक जो भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है उसका इस्तेमाल हम हर रोज़ अपनी जीवन में खान पान में करते ही हैं, पर जब ये चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो ये बहुत गर्मी वाली तासीर बन जाती है इस नुस्खे की, तो सावधानियां बरतनी भी आवश्यक हैं। तो चलिए बताता हूं कि ये नुस्खा आपको किस तरह बनाना है। जी हाँ, इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए पान के पत्ते, वो भी बंगला पान, और अदरक चाहिए तथा लहसुन। ये 3 चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और है, उसका भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमने इसको लेना है। देखिए, पहला जो पान का पत्ता है, अगर तो वो बड़े साइज़ का है इस तरह से, तो आपको ये 3 पान के पत्ते लेने हैं। अगर इससे थोड़ा सा छोटा है तो आप 4 ले सकते हैं, और अगर बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं तो आप 5 पत्ते ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये जो पान के पत्ते हैं, इनकी डंडियां जो हैं वो आवश्यक साथ में होनी चाहिए। अगर ये डंडियां नहीं होंगी तो इसका असर उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो ध्यान रहे कि अगर आप ये पत्तियां पान वाले से लेते हैं तो वो पान वाले इन डंडियों को पहले काट देते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल पान बनाने के लिए करना होता है और इन डंडियों से पान जो है वो बंद नहीं पाता, तो इसलिए वो डंडियाँ काट देते हैं। पर आप उनसे डंडियों वाला ही पान के पत्तियाँ लें। दूसरी चीज़ जो लहसुन लेना है, अगर इस तरह की ये थोड़ी सी मेरी बड़ी जो कलियाँ हैं लहसुन की, तो आपको ये 3 लेनी है। अगर थोड़ी सी छोटी हो तो 4 ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको लेना है अदरक। अदरक कितना लेना है? ये हमारी उंगली के 1 पोर के बराबर हमने अदरक लेना है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, इनको अच्छी तरह धोकर हम किसी भी हमामदस्ते में या किसी भी मोटर में इसको पीसेंगे, या आप इसको सिलवट्टे पर भी पीस सकते हैं, पर बहुत से लोगों को सिलवट्टे पे पीसना नहीं आता, इसलिए मैं इसको इस हमामदस्ते में इसको पीसूंगा। और दूसरी बात, इसको मिक्सी में नहीं पीसना। अगर आप मिक्सी में इसको पीसेंगे तो इसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस नुस्खे को बनाते समय किसी भी मेटल का प्रयोग नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी मेटल इस नुस्खे को टच कर जाता है तो इस दवा की जो है वो असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या ये असर नहीं कर पाती जो इसको करना चाहिए। चलिए, अब इसको हम अच्छी तरह से कूट लेते हैं। अगर तो साधारण मौसम है, जैसे कि आजकल मॉइस्चर वाला मौसम है, तो ये इनमें पूरा रस होता है। अगर बहुत ज़्यादा खुश्क मौसम हो, जैसे मई जून में, तो ये पत्तियाँ थोड़ी सी सूख जाती हैं, लहसुन भी थोड़ा सा सूख जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं। अब इसको जितना भी हो सके बढ़िया तरीके से हम कूट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको
कूट लिया है, बहुत बारीक कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। क्योंकि मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने लिए दवा नहीं बना रहा हूँ, तो मेरे पास प्लास्टिक की छन्नी नहीं थी, इसलिए मेरे पास दिखाने के लिए जो सी भी छन्नी अवेलेबल हुई मैं उसमें आपको इसको छान के दिखा रहा हूँ। आपने मेटल की छन्नी नहीं लेनी, आप प्लास्टिक की छन्नी में ही इसको छानिएगा। और किसी चम्मच की सहायता आपने नहीं लेनी, आपने हाथों से ही इसको उंगलियों से दबा दबा कर इसका पूरा रस निकाल लेना है। इस तरह से ये देखिए, ये लगभग 1 से 2 चम्मच हमारा रस जो है निकल गया है। ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया है। पर अब इसमें हम डालेंगे शहद। जी हाँ, आप 1 से 2 चम्मच शहद, छोटे चम्मच इसमें शहद भी मिलाएंगे। और जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, वो इसमें बहुत कम शहद डालें। बाकी चीनी या इसमें शक्कर का किसी और चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। चलिए, अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये नुस्खा तो बन गया, इसका सेवन हमने कैसे करना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसका सेवन कैसे करना है, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये तब तक नुस्खा जो काम नहीं करेगा जब तक हम इसको सही ढंग से इसका सेवन नहीं करेंगे। तो इसका सेवन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पहली बात तो इसका सेवन हमने सुबह सुबह करना है बिना कुछ खाए पिए। और करना कैसे है, जैसे मैंने बताया कि ये 1 उंगली इसमें हमने डुबो दी। अब इसको जीभ पे रख के हमने कोशिश करनी है कि ये जीभ के ही अंदर डिज़ोल्व हो। कहने का मतलब है कि कोशिश करें कि ये हमारे गले के नीचे ना जाए, ये जीभ पे ही रहे। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कुछ ऐसी टेबलेट्स होती हैं, सॉर्बिट्रेट वगैरह, या कुछ और भी बहुत सारी ऐसी टेबलेट होती हैं जो अपना असर सिर्फ जीभ पे करती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि ये जीभ पर हम जब इसको लगाएंगे तो जीभ से ही ये डिज़ोल्व होके हमारे शरीर के अंदर जाए, जीभ ये हमारे गले के नीचे ना जाए, तभी ये अपना पूरा असर करेगा। और इसको हमने एक साथ, मैंने बताया कि पूरा नहीं घट जाना, तो एक हमने किया, उसके बाद कम से कम 1 मिनट का रेस्ट लें। उसके बाद फिर एक इसमें आप उंगली डुबोइए और फिर ऐसे करके आप इसको चूसिए। अब इसको चूसना कितनी देर में है, लगभग इसको चूसने के लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात है कि इसको लगभग आपको 45 मिनट में ख़त्म करना है। 45 मिनट में इसको चूस के ख़त्म करना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा जल्दी चाट लेंगे तो ये हमारे पेट में गर्मी कर सकता है, क्योंकि ये बहुत गर्म बना हुआ है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो इससे टाइम आप डबल कर लीजिए। कहने का मतलब है कि अगर गर्मियाँ हैं तो इसको लगभग 80-90 मिनट आपको 1 से 1.5 घंटा लगना चाहिए इस नुस्खे को खाने के लिए, जो इस नुस्खे का सेवन करने के लिए। और उसके बाद आधा-पौना घंटा आपको कुछ भी नहीं खाना। यही इस नुस्खे की असलियत जो है महत्वपूर्ण बात है और इसकी जान है। तो चलिए, इसका सेवन की विधि भी हमने जान ली। अब ये भी जान लेते हैं कि इसका प्रयोग किसी को कितने दिन तक करना है। जिन व्यक्तियों की एज जो है वो 30 से 50 साल है, उनको इस नुस्खे का प्रयोग सिर्फ 5 दिन करना है। और जिनकी उम्र 50 से 70 साल तक है, उनको इसका प्रयोग 7 दिन तक करना है। इसके अलावा जिनकी 50% ब्लॉकेज है, उनको 10 दिन इसका सेवन करना है। और जिनकी ब्लॉकेज 50 से 70% है, वो 15 दिन इसका सेवन कर सकते हैं। अगर किसी की ब्लॉकेज 70 से ऊपर है, वो वैद्य BN सोनी जी का से परामर्श लेकर इसका प्रयोग कैसे करना है उनसे जान ले। ये मैं उनका फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उनका नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं। और एक और बात याद रखें, जो इस नुस्खे का प्रयोग करें, अगर वो डॉक्टर्स की बताई हुई कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन, तो उसको वो बंद ना करें। इसके साथ साथ वो समय अनुसार उस दवा का भी प्रयोग करते रहे। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि ये तीनों चीज़ें आपस में मिलकर बहुत गर्म हो जाती हैं, इसलिए तो किन किन लोगों को इससे परहेज करना है इस नुस्खे से। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इस नुस्खे का प्रयोग कभी ना करें, नहीं तो उनके गर्भ को नुकसान पहुंच
सकता है, और जिनकी ब्लॉकेज 75% से ज़्यादा है वो वैद्य जी से पूछकर ही इसका प्रयोग करें। चलिए इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं और उसका निवारण भी जान लेते हैं। कुछ लोगों को इस नुस्खे का प्रयोग करने पर कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। अगर उनको कब्ज हो तो उसके लिए वो दोपहर को 1 चम्मच मेथी दाना जो है वो दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में मेथी दाना पूरा साबुत पानी के साथ निगल लें। मेथी दाने को चबाना नहीं है, इससे उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी ठीक हो सकती है। दूसरा, अगर किसी के मुंह में छाले हों तो उसको इसका सेवन का टाइम जो है वो डबल कर देना है। जैसे 45 मिनट की बजाय उनको इसका सेवन जो है वो 80 मिनट तक करेंगे। कहने का मतलब कि इस नुस्खे को 80 मिनट में ख़त्म करेंगे। और अगर फिर भी समस्या रहती है तो 2-3 दिन तक गैप डाल लें, जब तक कि उनके छाले ठीक ना हो जाए, उसके बाद इस नुस्खे का वो प्रयोग करें। और अगर आपको इस नुस्खे का फ़ायदा मिले तो इस नुस्खे को और भी लोगों तक पहुंचाकर उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स में, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।